भाइयों और बहनों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल और सलाम। मैं जी.के. श्रीवास्तव, मेरी आवाज़ आपके समक्ष। इससे पहले कि मैं आपके समक्ष अपनी बात रखूं, आज एक बहुत शुभ दिन है, गणेश चतुर्थी। आपको और आपके सब परिवार को मेरी शुभकामनाएं। आपको ये दिन फलीभूत हो और इस अवसर पर मेरी अपेक्षा है कि कोरोना का सत्यानाश हो, हम पहले की तरह आम जीवन व्यतीत कर सकें। कोरोना विश्वव्यापी बीमारी है, जैसा कि हम जानते हैं, सुनते चले आ रहे हैं। हम उससे अछूते नहीं रहे। हद तो तब हो गई जब लोगों ने कोरोना के नाम पर अपना व्यवसाय करना शुरू कर दिया, जिसमें बड़े बड़े अस्पताल, दवा की दुकानें, सप्लायर, फर्स्ट एड किट, पीपीई किट अपने मनमानी तरीके से पैसा वसूल करने में लगे हैं। कहाँ है मानवता, कहाँ है इंसानियत, देखने को नहीं मिलती, विशेषकर हमारे देश में। बड़ा आघात लगता है और दुख होता है जिन प्रतिनिधियों को हमने संसद और विधानसभा में बैठा, वो आज मूक दर्शक बने बैठे हैं। मैं बीजेपी को दोष नहीं दूंगा, मैं तो पक्ष और विपक्ष सब पार्टी के नेताओं को बोल रहा हूं, उन सांसद और विधायकों को बोल रहा हूं जो जनता के द्वारा दिए गए वोटों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आज उनकी आवाज़ कहाँ है? वो सड़क पर कहीं कोई क्यों नज़र नहीं आता? अभी मैं देख रहा था, दिल्ली में कल की बात है, जितेंद्र भाई संटी, उनका बेटा ज्योतिजीत, जो खुद कोरोना के शिकार हुए और एक समाज सेवी रूप में देश में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं भगत सिंह सेवा दल की तरफ से। उनको मैं सत सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। कल उन्होंने आकर अस्पताल मैक्स हॉस्पिटल के खिलाफ आवाज़ उठाई। कोरोना के नाम पर एक एक आदमी का 10-10, 12-12 लाख बिल बनाया जा रहा है। किसके लिए? अभी तो कोई दवा आई भी नहीं, कोई इंजेक्शन आया नहीं, तो 10 लाख का बिल किसके नाम पर बनाया जा रहा है और क्यों बनाया जा रहा है? इसको सरकार, केंद्रीय सरकार और राज्य की सरकारें क्यों नज़रअंदाज कर रही हैं? और कोरोना के नाम पर आप सब लोगों ने देखा होगा, लोग किडनी तक निकाल रहे हैं और ना जाने क्या क्या हो रहा है। ये आखिर लूटमार, इस वयासी खेल का अंत कब और कहां होगा और कैसे होगा? मैक्स हॉस्पिटल ही नहीं,
मैं देश के अधिकतर अस्पताल, नर्सिंग होम एवं सरकारी अस्पतालों में जो जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो पैसे की उगाही हो रही है, ना उस पर हमारे प्रतिनिधि बोल रहे हैं, ना ब्यूरोक्रेट्स बोलता है, ना कोई नेता बोलता है। यहाँ तक हद होती है, कोई सामाजिक संस्थाएं भी नहीं आगे आ रही हैं। आखिर ऐसा क्या है और क्यों? मैं ऐसे अस्पताल ऑनर्स, ऐसे लोगों को मैं बोलूँगा, भाई वो दिन दूर नहीं कि आपका भी हश्र इससे बुरा होगा और आपको इससे बदतर मौत मरना पड़ेगा। मानवता के नाम पर ये खिलवाड़ बंद करें और जितना हो सकता है सहयोग करें। कोरोना के दौरान काफ़ी लोगों ने फ़ोटो खिंचवाए, दान दक्षिणा देते हुए, रोटी देते हुए। वो एक मज़े का दौर था, समय का दौर था। प्रतिस्पर्धा थी कि कल मेरी भी फ़ोटो आएगी, लोग मेरे को भी दानदाता समझेंगे। कहाँ गए वो सारे दानदाता, अन्नदाता? क्यों नज़र नहीं आते? सर, बुरा लगेगा, मेरे को माफ़ करना, पर हकीकत ये है, आप नहीं बोलेंगे तो आपका दिल ये जानता है कि मैं सही बोल रहा हूँ और गलत बोल रहा हूँ। सही बोल रहा हूँ तो सर सत्य के साथ खड़े होइए। आदमी अकेला आया है और अकेला जाएगा, याद रखना। इंसानियत के साथ रहकर इंसान के साथ इंसान की तरह व्यवहार करना ही सबसे बड़ा आदर्श है आज की तारीख में, जो नहीं हो रहा है। हद तब हो गई जब आज का आंकड़ा देखा मैंने, 3,56,000 लोगों ने 3 महीने के अंदर आत्महत्याएं करी हैं विश्व के अंदर, जिसमें हमारा देश अग्रणी है। आत्महत्या का कारण कोरोना का डर, कोरोना की बीमारी, और सबसे बड़ा कारण है फाइनेंशियल क्रंच, पैसे की कमी, जिसके कारण लोग अपने घर परिवार का खर्चा उठाने में असमर्थ हैं। उनकी जेब में इतना पैसा नहीं कि 2 रोटी खा सके। हम रोज़ न्यूज़ पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन चुप रहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है हमारे पड़ोस में, हमारे नियर डियर किसी लोगों ने सुसाइड नहीं किया है। ना हो कोई करे। मेरा एक मित्र जो वॉरियर और मिशन C-19 में था, अभी रिसेंटली उसने आत्महत्या कर ली, केवल फाइनेंशियल क्रंच के कारण। मैं चाहूँगा अब ऐसा मेरा और कोई मित्र ना हो जो इस ओर अग्रसर हो। समाज में रहने के कारण मैं आप सब लोगों से उम्मीद करता हूँ, यदि आप पैसे की किसी से हेल्प नहीं कर सकते, ना करें। सर, मानसिक तौर से तो लोगों की हेल्प करें सर। एक वर्ड है, एक शब्द है, मैं हूँ ना सर, आप कह के तो देखिए ना, कितना अंतर पड़ता है, कितना फ़र्क पड़ता है। और एक बार गौर कीजिएगा, विश्लेषण कीजिएगा, जो आदमी आत्महत्या करता है किस अंदाज में और क्यों करता है। जब वो अपने आप को अंधेरे में पाता है, कोई हेल्प नहीं पाता, यहाँ तक कि अपने करीबी। समय नेश चल रहा है, बहुत ख़राब चल रहा है, सबको मालूम है। आइए हम
एक नई पहल की शुरुआत करें। सर्व समाज सेवा S3 के माध्यम से बहुत जल्दी हमने एक टीम बनाई है मोटिवेशनल ट्रेनर्स, शिक्षकों की और सोशल एक्टिविस्ट की, जिनके नंबर मैं वेबसाइट पर और सोशल साइट पर मैं डालूँगा। जिनको कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ज़िंदगी से हताश है, निराश है, किसी भी कारणवश कोई गलत स्टेप ना ले, वो उनको कभी भी कॉल कर सकता है। फ्री में हम सब लोग मिलकर काउंसलिंग करेंगे। उस आदमी का, उस बहन का साथ देंगे। काउंसलिंग मेंटली हो सका तो फिजिकली, और इफ पॉसिबल विद ऑल ऑफ योर सपोर्ट्स, देन ऑफ कोर्स फाइनेंशियली। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ तक हो सकता है हम सब मिलकर ऐसे लोगों को नौकरी भी दे रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारी जान पहचान है, चाहे वो हॉस्पिटलिटी का क्षेत्र हो, चाहे वो कॉरपोरेट का क्षेत्र हो या अन्य कहीं। मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ, ये समय सबको मिलकर एक साथ खड़े होने का है। कृपया कर इस वक्त का मजाक ना उड़ाएं। हिंदू मुस्लिम करके, इंडिया पाक करके, जाति और धर्म के नाम पर। कुछ दिन सब्र करो, चाहे तो फिर बाद में खेलना हिंदू मुस्लिम इंडिया पाक और जाति के नाम पर। आज बहुत सेंसिटिव इशू है। 2 इशू पे मैं बात कर रहा हूँ। एक, जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं उनको बचाना है, उनको, उनके घर वालों को साथ इस दुख की घड़ी में खड़े होना है। नंबर 2, हो सकता है हम ऐसे लोगों को यदि बड़ा रोज़गार नहीं दे सकते, छोटे छोटे रोज़गार, ताकि वो अपनी दाल रोटी के माध्यम से अपनी जीविका कुछ दिन के लिए चला सके। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, दिल से अनुग्रह है, ऐसे बड़े बड़े महानुभावों से, बड़े बड़े दानदाताओं से, बड़े बड़े मालिकों से ज़रा रहम करें। मेरी आवाज़ को नज़रअंदाज ना करें। आज आपने मेरी बात को नज़रअंदाज किया तो आपको नहीं मालूम है, हो सकता है कल उसमें आपका भी परिवार शामिल हो सकता है उसमें आपका मित्र और नियर डियर भी शामिल हो। मैं यहाँ नेतागिरी नहीं करने आया, ना मेरे को नेतागिरी का शौक़ है, ना मैं किसी पार्टी का पक्षधर हूँ, ना विरोधी हूँ। सोशल कॉज के लिए, मैं मानवता के लिए, इंसानियत के लिए कार्य करता हूँ, कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। आप लोगों से अपेक्षा है, मेरा साथ दीजिए। सर्व समाज सेवा, अभी हमने एक मिशन किया था, वॉरियर ऑन मिशन C19, जिसमें बहुत बड़ी सफलता विश्व में लगी। 12 देश और 62 शहरों ने भाग लिया, लगभग 80,000 लोगों ने। अब हमारा दूसरा मिशन है सेव पीपल, जिसमें हम ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए लोगों के साथ, लोगों के बीच कंधा से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार है। आप मेरे को राउंड द क्लॉक कभी भी कॉल कर सकते हैं।
ऐसे भाई जो आज मुसीबत में हैं, हमको कोई शौक़ नहीं है अपनी या लोगों की हेल्प करते मैं फ़ोटो खिंचा के सोशल साइट पर डालना। आपने कभी मेरी फ़ोटो नहीं देखी होगी और ना देखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लोगों की हेल्प नहीं कर रहा। लोग मेरे को इस माध्यम से देख रहे हैं, जिनको मैं हेल्प करता हूँ, कर रहा हूँ। कभी आज तक मैंने लोगों को एक हाथ से किया होगा, दूसरे हाथ को नहीं मालूम पड़ा होगा। आयो भाइयों, हम सब संगठित होकर एक मिशन, एक विज़न के लिए काम करते हैं। अपने उद्देश्य को कामयाब बनाने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हेल्प अस टू हेल्प यू। टू हेल्प अस, इट डज नॉट मीन वी आर begging money. Yes, of course it is. The people who cannot support us by giving contribution financially, they can help us being a counselor for counseling, who are good motivational trainers, life coach, the teachers who can do the counseling, the social activist can give their contact number, can be with us. सर बहुत सीरियस इशू है सर, बहुत सीरियस इशू है सर। बहुत दुख होता है, मेरे को मालूम है। मेरे अभी एक ख़ास दोस्त ने सुसाइड किया है, जिसको हम चाह कर भी नहीं रोक पाए। दो तरीके होते हैं, या जो शरीफ आदमी होता है, जो खुददार होता है, वो किसी के आगे हाथ फैलाने की जगह वो मरना पसंद करता है। दूसरा आदमी होता है जो छीन कर खाता है, मरने से पहले वो लोगों को मारेगा, छीनेगा, क्राइम करेगा। मैं ऐसे लोगों से और दोनों तरह के लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ, कुछ दिन संयम के साथ सब एक साथ एकजुट होकर एक दूसरे के लिए काम करें, एज ए परिवार, जिसमें ना कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना कोई संवाद है। केवल जियो और जीने दो। आखिरी अपील चलते में, मैं क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ? मैं 4 रोटी खाता हूँ एक दिन में, 2 रोटी मैं शेयर करने के लिए तैयार हूँ, जिस किसी को चाहिए। यदि ये मिशन आप सब लोग भी एक्सेप्ट करते हैं, इसका स्वागत करते हैं, तो 100 लोगों ने 2-2 रोटी एक दिन में छोड़ी, तो हम 200 लोगों का पालन कर सकते हैं। और मैं ऐसे ऑनर से भी अपील करूंगा, सर किसी को नौकरी से ना निकालें। मैं जानता हूं आपकी भी पोजीशन बहुत ख़राब है, क्योंकि यू आर नॉट गेटिंग एनी एड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट्स। देयर इज़ नो बिजनेस, नो प्रॉफिटेबिलिटी। बट सर, instead of taking out people, at least you can give them do roti as per number of peoples. It will not make a big differences in your business or in your financial status. बहुत गंभीर विषय है, ना राजनीति है, ना कुछ और, केवल इच्छा है मानवता के लिए आकर हम सब मिलकर काम करें। मुझे आशा है आपको यदि मेरी बात पसंद आई हो तो अपना मेरे को कमेंट दें,
इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जन जन तक, घर घर तक ये वीडियो हमारे देश में पहुँचे और हमारे सर्व समाज सेवा के लोग जहाँ जहाँ हैं, हम आपका नंबर उन लोगों तक पहुँचाएंगे और आपको यथासंभव हम हेल्प करेंगे। इसी आशा के साथ, विनम्रता के साथ, आखिरी गुजारिश, भाइयों और बहनों, माताओं और पिताओं, कोई गलत कदम ना उठाएं। धैर्य रखें, धैर्य का फल मीठा होता है। और उनके घर वालों से मेरी गुजारिश है, कुछ दिन, ऐसे कठिन दिन अपने पिता पे, अपनी माता पे, सिंगल जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर कोई प्रेशर ना बनाए। जहाँ तक हो सकता है ये समय हमको सेक्रीफाइस करने का है, सेक्रीफाइस करें। यदि मेरी वाणी से आपको या किसी को भी कोई कष्ट पहुंचा हो या गलत लगा हो कि मैं गलत बोल गया, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, मुझे माफ़ करें। हो सकता है कि वो क्षण मैं विवशता के कारण इमोशनल में आकर बोल गया हूं, पर मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं किसी के खिलाफ़ बोलूं, चाहे वो प्रतिनिधि हो, चाहे सांसद हो या विधायक हो। मुझे सबसे सहायता की अपेक्षा है। अपने लिए मैं कोई सहायता नहीं मांगूंगा, सहायता उन भाइयों और बहनों के लिए मांग रहा हूं जिनको आज ज़रूरत है। विश्वास करें सर, ये मुहिम बंद नहीं होगी, ये मुहिम जारी रहेगी। यदि इसमें आप जैसे लोग, गणमान्य लोग मेरा साथ देंगे, सहायता देंगे किसी भी रूप के अंदर, तो सोने पर सुहागा होगा इस आपत्ति काल पर। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।